Hello बच्चों, let's read this question. The question say that aryl halide are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide due to option A the formation of less stable carbon ion, option B longer carbon halogen bond, option C inductive effect, option D sp2 hybridized carbon attached to the halogen। सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन होता है। जब न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड है, इसको एक न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, यहाँ से X माइनस बाहर जाएगा, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल के थ्रू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड का मतलब जब बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट हैलोजन जुड़ेगा तो उसे एरिल हैलाइड कहेंगे। ये लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में। तो इसको क्या क्या रीजन हो सकते हैं हमको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेसिकली जो एरिल हैलाइड होता है, जो एरिल हैलाइड होता है कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। अब इस एरिल हैलाइड में जो हैलोजन जुड़ा है इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण ये इसके साथ में क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा। जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस तरीके से, और ये नेगेटिव यहां आएगा और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ऐसा कब तक होगा, जब तक कि स्ट्रक्चर रिपीट ना होने लगे तब तक बनाएंगे बच्चों। डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये नेगेटिव आके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड X प्लस। नेक्स्ट ये यहाँ पे आएगा, ये इस पे शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होगा। अब स्ट्रक्चर बनाना बंद कर देंगे क्योंकि ये रिपीट होने लगा, तो यहाँ पर इस तरीके से X आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो जहां पे पहले कार्बन और हैलोजन के बीच में, जहां पे ये कार्बन और हैलोजन है इसके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ यहां पर कार्बन हैलोजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से आ गया, इस तरीके से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो अगर हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बीच में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा था तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर X लगाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन हैलोजन के बीच में वह होता है 169 पिकोमीटर का। तो इसका मतलब अब बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो इसको ब्रेक उतना आसानी से ये ब्रेक नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूट यहाँ से हैलोजन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना आसानी से नहीं देगा। लेकिन अगर हम यही देखें एल्काइल हैलाइड में,
तो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप्स का रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ होता है ये 177 पिकोमीटर का होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ा है। अब ज्यादा है तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से पॉसिबल हो सकता है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हेलो एरीन में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जबकि हेलो एल्केन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब sp2 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि इसके अंदर %s कैरेक्टर ज्यादा है, और %s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली होल्ड कर लेगा एकदम टाइटली। तो यहाँ पर CX इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसको टाइटली होल्ड कर लेता है, इसका एक रीजन ये भी है। तीसरा बात यह है कि अगर हम यहाँ से हैलोजन को रिमूव करके एक कैटायन जनरेट करेंगे तो ये जो कैटायन यहाँ पे बनेगा, ये जो यहाँ पे कैटायन बनेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों होगा? इसके पीछे का रीजन होता है कि इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन ए में बोला गया था फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बन आयन, तो यहाँ पर कार्बन आयन नहीं कार्बोकेटायन का अगर हम फॉर्मेशन करेंगे तो वो अनस्टेबल होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है लॉन्गर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड लॉन्गर नहीं होता, शॉर्टर होता है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे कोई उतना रोल नहीं होता है। ऑप्शन डी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन के साथ में अटैच्ड होता है, तो इसका ये भी एक रीजन है जिसको अभी एक्सप्लेन किया गया कि %s कैरेक्टर वाला फिनोमेना। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा जिसके कारण एल्काइल हैलाइड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.